द स्पिरिचुअल पाथ डेली में आपका स्वागत है। हर दिन आध्यात्मिक ज्ञान की एक नई किरण। चलिए आज आपको ले चलते हैं भारत के मदुरई शहर के मीनाक्षी मंदिर। ये कोई आम इमारत नहीं है, बल्कि एक ऐसी जीती जागती जगह है जहां पौराणिक कथाएं, इतिहास और लोगों की रोज की जिंदगी सब एक साथ मिलकर कुछ शानदार बनाते हैं। आइए इस अद्भुत दुनिया में और गहरे उतरते हैं। पहली नजर में ही ये मंदिर अपनी भव्यता से हैरान कर देता है। इसके जो विशाल और रंग बिरंगे गेटवे टावर हैं, जिन्हें गोपुरम कहते हैं, वो ऐसे लगते हैं मानो आसमान को छू रहे हों, और इन पर हजारों देवी देवताओं और पौराणिक जीवों की मूर्तियां बनी हैं। मतलब ये सिर्फ वास्तुकला नहीं, ये तो अपने आप में कहानियों का खजाना है। और ऐसा एक दो नहीं, पूरे मंदिर परिसर में ऐसे 14 विशाल गोपुरम है। हर एक टावर अपने आप में एक अनोखी कलाकृति है जो आकाश की तरफ बढ़ता हुआ दिखता है। और जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 33,000। जी हाँ, इन दीवारों को सजाती हैं लगभग 33,000 मूर्तियां। सोचिए तो, ये सिर्फ पत्थर की मूर्तें नहीं हैं, बल्कि 33,000 कहानियां हैं जो यहाँ सांस लेती हैं। ये मंदिर कोई आज की बात नहीं है, ये तो मदुरै शहर के 2,500 साल पुराने इतिहास का धड़कता हुआ दिल है। ये प्राचीन काल से इस शहर की जान रहा है और आज भी बिल्कुल वैसा ही है। तो ये है मदुरई का मीनाक्षी अम्मन मंदिर। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक इमारत नहीं, असल में ये एक बहुत ही शक्तिशाली देवी की कहानी का केंद्र है, जिसके इर्द गिर्द पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है। तो चलिए अब इस मंदिर की दीवारों से निकलकर उस असल कहानी में उतरते हैं जिसने इसे जन्म दिया। ये कहानी है एक ऐसी योद्धा रानी की जो आगे चलकर देवी बन गई। मंदिर की जो मुख्य देवी हैं, उनका नाम है मीनाक्षी, जिसका मतलब होता है मछली जैसी आंखों वाली। वो असल में देवी पार्वती का ही अवतार हैं, जिनका जन्म एक राजा और रानी की प्रार्थनाओं के जवाब में एक पवित्र यज्ञ की अग्नि से हुआ था। उनकी कहानी ना वाकई बहुत अनोखी है। वो 3 स्तनों के साथ पैदा हुई थी और साथ में एक भविष्यवाणी भी हुई थी कि जब वो अपने होने वाले पति से मिलेंगी तो उनका तीसरा स्तन गायब हो जाएगा। उन्हें एक जबरदस्त योद्धा की तरह पाला गया और उन्होंने तीनों लोकों को जीत लिया। और फिर जब उन्होंने भगवान शिव के निवास कैलाश पर हमला किया तो उन्हें देखते ही वो भविष्यवाणी सच हो गई। उनका तीसरा स्तन गायब हो गया और उन्हें अपने असली स्वरूप का एहसास हुआ। इस दिव्य मिलन के पल को 17वीं सदी के एक कवि कुमार गुरुपरर ने अपने शब्दों में बहुत खूबसूरती से बयां किया है। उनका ये उद्धरण उस पल के एहसास को पूरी तरह से पकड़ लेता है। तो चलिए अब वापस मंदिर में चलते हैं और देखते हैं कि ये जो कहानी हमने सुनी वो इन पत्थरों में कैसे जिंदा होती है। यहाँ वाकई हर पत्थर कुछ कहता है। मंदिर की खास चीजें सीधे सीधे इन कथाओं से जुड़ी हैं। ये जो गोपुरम है ना, ये किसी कहानी की किताब की तरह हैं जिन पर पूरी की पूरी पौराणिक कथाएं उकेरी गई हैं। और यहाँ का जो पवित्र तालाब है, जिसे पोर्थमरे कुलम या स्वर्ण कमल तालाब कहते हैं, उसके बारे में माना जाता है कि उसे खुद शिव ने आशीर्वाद दिया था कि उसमें कभी कोई मछली या दूसरा जलीय जीव नहीं पनपेगा। और कमाल की बात तो यह है कि मंदिर की यह अहमियत शहर की बनावट में भी दिखती है। पूरा का पूरा मदुरई शहर एक कमल के फूल के आकार में बसाया गया, जिसकी पंखुड़ियों की तरह सड़कें मंदिर से बाहर की ओर फैलती हैं। ये दिखाता है कि मंदिर ही इस ब्रह्मांड का केंद्र है। यहाँ एक और बात है जो इस मंदिर को बहुत खास बनाती है। ज्यादातर शिव मंदिरों से अलग यहाँ पूजा का केंद्र देवी हैं। भक्त सबसे पहले देवी मीनाक्षी की पूजा करते हैं और उनके पति सुंदरेश्वरर, जो शिव का ही एक रूप है, उनका मंदिर बाद में आता है। ये एक तरह से मातृ सत्तात्मक परंपरा को दिखाता है जो हिंदू धर्म में देवी की शक्ति को और मजबूत करता है। लेकिन इस मंदिर का इतिहास हमेशा इतना सुनहरा नहीं रहा है। इसने विनाश के बुरे दौर भी देखे हैं, पर हर बार ये पहले से भी ज्यादा मजबूत और शानदार बनकर उभरा है। देखिए, इसकी नींव का जिक्र तो 7वीं सदी के साहित्य में भी मिलता है। फिर 1310 में आक्रमणकारी मलिक काफूर ने इसे बुरी तरह लूटा और खंडहर बना दिया। लेकिन 16वीं और 17वीं शताब्दी में नायक राजाओं ने इसे फिर से बनाया और इतना बड़ा और भव्य बनाया कि आज हम देख रहे हैं। और हाल ही में 1995 में इसका फिर से जीर्णोद्धार किया गया। तो सवाल ये उठता है कि इसे दोबारा इतना भव्य कैसे बनाया गया। इसका राज छिपा है प्राचीन हिंदू वास्तुशिल्प ग्रंथों, शिल्प शास्त्रों में। नायक राजाओं ने उन्हीं के सिद्धांतों पर चलकर इस मंदिर को दोबारा खड़ा किया। ये पक्का करता है कि मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं, बल्कि हमारे प्राचीन ज्ञान का एक जीता जागता सबूत भी है।
तो ये तो हुई इतिहास की बात, पर जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये कहानी आज भी जिंदा है। मंदिर सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक जीती जागती धड़कती हुई परंपरा का दिल है। हर साल अप्रैल के महीने में चिथराई उत्सव में मीनाक्षी और शिव के दिव्य विवाह का जश्न मनाया जाता है। और ये कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं होता, इसमें 10 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल होते हैं, जो पूरे शहर को उत्सव के एक सागर में बदल देते हैं। ये त्योहार कई दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत झंडा फहराने से होती है, फिर मीनाक्षी का राज्याभिषेक होता है, जिसमें उन्हें मदुरै की रानी का ताज पहनाया जाता है। इसका जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो है मीनाक्षी थिर कल्याणम, यानी दिव्य विवाह, और उसके बाद एक बहुत ही शानदार रथ यात्रा निकाली जाती है। सांस्कृतिक तौर पर भी ये त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है। ये शैववाद यानी शिव को मानने वालों और वैष्णववाद यानी विष्णु को मानने वालों, इन दो प्रमुख हिंदू परंपराओं को एक साथ लाता है। ये अलग अलग समुदायों के बीच एकता का प्रतीक है, जो इस दिव्य शादी का जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं। तो कुल मिला के मीनाक्षी मंदिर सिर्फ एक मंदिर से कहीं ज्यादा है। ये अपने शहर का आध्यात्मिक दिल है, वास्तुकला का एक अजूबा है, एक योद्धा देवी की अमर कहानी का प्रतीक है और आस्था की वो मशाल है जो सदियों के थपेड़ों के बाद भी जल रही है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। जरा सोचिए, आज की दुनिया में पृथ्वी पर ऐसी कितनी जगह होंगी जिनकी पहचान वाकई एक ऐसी कहानी से होती हो जो 2500 सालों से लगातार कही और सुनी जा रही है। शायद यही इस मंदिर की कभी न खत्म होने वाली शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। द स्पिरिचुअल पाथ डेली पर हमें देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।